जैसे हमको खखार के आदमी थूक देता वैसे डुगडुगवा थूक दिए। और डुगडुगवा वालों को शर्म आनी चाहिए कि रोड अपना खराब कर दो, मगर सपा को मत दो। अब की वोट देंगे, पहले नाला बनवाए फिर वोट देंगे। अब की दफा नहीं, जब तक नाला नहीं बनेगा वोट किसको ही नहीं देगा। मैं आपको बता दूं दर्शकों, मैं ऐसा सांस रोक के खड़ा हूँ, 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल है यहाँ पे। ट्राई बाहर है यहाँ। हम लोग आज से नहीं कितने सालों से एक ही पार्टी के वोट, एक ही नेता के वोट करते हैं। ये भी बात नहीं कि नेता बदल रहा है, एक ही नेता के वोट करते हैं। उसका आपको उसके रिस्पांस में क्या मिल रहा है? ये पानी मिल रहा है। जी बोलिए, वो भी लाइव आगे बताइए, ये भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ 100% हम लोग देते हैं। गाड़ी हमारी, फ्यूल हमारा, सब कुछ हमारा, मेहनत हमारी, हमारे पास रिजल्ट क्या है? 0/0। ये धर्मेंद्र जी ने कहा कि उनसे, दुर्गा जी से कहा, उनके लड़के दोनों ने, बाप बेटे दोनों ने कहा कि हाँ भाई हम काम करा देंगे। आज 6 महीना हो गया, 6 महीना। बच्चे का जो देहांत हुआ है ये खास करके इसीलिए नहीं आए कि घर की हालत, गांव की हालत देख करके इसीलिए नहीं आए। गाँव वाले चढ़ जाएंगे इनके। हाँ, इसीलिए नहीं आए। धर्मेंद्र जी और दुर्गा जी थे, उनके लड़के थे। यहाँ कहा गया, उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम, चाचा आप घबराइए मत, 15 दिन में हम काम करेंगे। ये लोग खाली मुस्कुरा कर थूक के चले जाते हैं। हम क्यों उनके लिए परेशानी उठाएं भाई? और लोग नहीं है, 45 साल से उनके साथ है, क्या दिए उन्होंने? हमको कुछ नहीं दिया। एक कीट आज लगवा दे, लापता का बैनर आज हट जाएगा पूरे जिले भर में, जहाँ भी लगा है आज हट जाएगा। चाहे हमारे गांव के प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, विधायक हो या MP हो, कोई भी हो, सब देख कर गया, समस्या कोई समाधान नहीं। इसी में गिर गया। अच्छा, ये आपका हाथ गिर गया। तो बता क्यों नहीं थी आप? ये आपका हाथ स्लिप यहीं गिर गई थी। यही गिरी है। नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देओल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देओल हिंदी समाचार पत्र के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ डुगडुगवा गांव में। अब आपको इसकी लोकेशन बता दें, ये पलनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है, संसदीय क्षेत्र बिस्का सदर ही लगता है। अब इस गांव की इतनी लोकेशन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस गांव के लोग फिलहाल अपने विधायक और सांसद दोनों को ही खोज रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के कई सारे पोस्टर्स जिले में ऐसे लगे हुए हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे सांसद और विधायक लापता हैं। जिसके बाद हमने इन लोगों से आके बातचीत की है तो पता चला है कि इस लापता होने का कारण ये है कि इनके गांव में कई सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, जिसके लिए इन्होंने अपने विधायक को चुना था। और जब ये अपने विधायक के पास और सांसद के पास पहुंचने के प्रयास भी कर रहे हैं तो बातचीत नहीं हो पा रही है, और अगर बातचीत हो जा रही है तो निस्तारण नहीं निकल पा रहा है। तो आए सीधा आश्वासन, जैसा भाई बता रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है, तो आए सीधा आपको गांव के लोगों से जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली इनकी समस्या है क्या। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, जो मेन समस्या यहाँ की वो है नाली के पानी की समस्या है। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ थोड़ा पीछे में जाऊंगा तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर के रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल है, इतनी दुर्गंध यहाँ से आ रही है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कम से कम 300-400 घर इस कस्बे में हैं, वो कैसे इस दुर्गंध में पिछले 3 से 4 साल से रह रहे हैं। लगातार अपने प्रतिनिधि हैं उनसे गुहार लगाते रहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, पर नहीं हो रही है। तो आइए अब सीधा आइए इनसे सीधा बात करते हैं, यही अपनी समस्या। गांव का आप रहने वाले, क्या नाम है आपका? अबुशाद आदमी। अबुशाद आदमी जी, मेन समस्या क्या है जिस गांव वाले इतना क्यों आक्रोशित हैं? आक्रोशित इस वजह से है कि नाले का जो काम है इस पे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमारे सांसद जी भी आए, वो भी हमें आश्वासन दिए, विधायक जी भी हमें आश्वासन दिए और विजय भैया भी ने आश्वासन दिया, लेकिन काम का कोई निष्कास नहीं है। पूरे गांव इस नाले की समस्या को लेके बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका है। हर जगह जिधर आप, इधर गली में जाए, कहीं भी जाइए आप, कहीं भी जाइए, आपको नाले की जो गंदगी है वो आपको दिखेगी। हम लोग चाह रहे हैं कि आए, इसका विस्तार रूप से इसका मूल्यांकन करें। ये समस्या कब से है बेसिकली? ये समस्या बेसिकली 7 साल से हो गई है, लेकिन 40 साल से हमें सांसद जी, विधायक जी ने हमें कुछ नहीं दिया है। सिर्फ एक ट्रांसफार्मर के सिवा, वो भी 40 साल से विधायक जी ने हम लोग को कुछ नहीं दिया। और ये गांव, ये दादा हैं हमारे, वो चचा हैं, वो भाई हैं, सब लोग, ये गांव 40 साल से उनको बहुत कुछ दिया। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अधिकार मतलब इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने विधायक सांसद को चुनते हैं वोट दे करके, और जब हम खुद ही उनके पास पहुंच रहे हैं अपनी समस्या को लेकर तो सुन नहीं रहे हैं, अनसुना करते रहे। तो जैसे कि हमारे साथ और कुछ यंग लोग भी हैं। आगे आइए आप, आगे बिल्कुल, तो आप यहीं पे बोलो। आई, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद बिलाल। आप भी, जैसे मैं अभी कुछ बात लोगों से करता, बता रहे थे काफी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, आए दिन अस्पताल जाना पड़ता है, क्या बता रहे थे आप? छोटे बच्चों के बारे में कुछ बता रहे थे आप? क्या कि गंदगी देखिए जो है पूरे मोहल्ले भर में है। अब उसमें क्या कि बच्चों के लिए इसमें जो है
अक्सर तबीयत खराब हो जाती है, अब इसको हॉस्पिटल ले जाना है, बच्चों को दिखाना है, तो इसमें जो मूल रूप से ये है कि बस अगर रास्ता जो है सही हो जाए, नाली जो है काम अगर बेहतर हो जाए, तो इसमें बच्चों का ना अस्पताल की ना कोई बीमारी ना कोई दिक्कत आवे, आवागमन का भी रास्ता बेटर हो जाए। अगर ये सामने आपको दिख ही रहा है, अगर आप जो है कहे तो आप अंदर भी चल के दिखा दिया जाए, हाँ अंदर गए थे। हाँ अंदर भी चल के दिखा दिया जाए, तो आपको समझ में आए जब ये इसका निवारण निकल जाएगा, ना कोई बीमारी होगी ना कोई बच्चा परेशान होगा। अब बेसिकली जो ये साफ सफाई होती है, मूलभूत सेवाएं हैं जो कि हर आदमी को करनी ही चाहिए। हर आदमी अपने घर के आसपास साफ सफाई रखता ही है। जब वही नहीं मिल पाएगी, आप कितना अच्छा 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बना ले, घर के बाहर अगर नाली बह रही है तो कोई मतलब नहीं उस घर का, अगर दुर्गंध फैल रही है तो और जो मतलब यहाँ जो खाना पीना समस्याएं होती हैं, आवागमन समस्याएं होती है सभी। अभी तो मैं देख रहा हूँ पानी नहीं लगा हुआ है, पर अभी 2-4 दिन पहले मैं आया था पूरा पानी लगा हुआ था। 5 मिनट बारिश होगी, आपको नगद दिख जाएगा लाइव में। आप 5 मिनट बारिश होगी दिख जाएगा। आप गांव वाले मिलकर कभी अपने विधायक के पास कब गए थे? पहली बार कब गए थे आप लोग? पहली बार बदूचा कब गए थे हम लोग? पूछिए। आइए अब इधर आइए। क्योंकि ये समस्या जैसा आप लोग बता रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि 1-2 महीने 3 महीने की बात है ये। नहीं, ये काफी टाइम से, ये करीब 10 साल से समस्या हमारे गांव में। 10 साल समस्या है। 10 साल से हम लोग विधायक के यहाँ भी गए, सांसद के यहाँ गए, जो मौजूदा प्रधान है हमारे गांव के, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दिया इस गांव के बारे में। खाली सब अपना ध्यान दिए, बाकी इस गांव के बारे में कोई नहीं सोचा। चाहे हमारे गांव के प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, विधायक हो या MP हो, कोई भी हो, सब देख कर गया समस्या, कोई समाधान नहीं। तो इस वक्त वर्तमान प्रधान है, अगर आप उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए माननीय विधायक जी के पास, माननीय सांसद जी के पास, तो वो क्या कहते हैं? प्रधान जी तो मान लिया आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही बेसिकली। प्रधान जी को हम लोग बुला के पूरा दिखवाए उनको भी, तो वो 10 दिन का टाइम लिए थे कि हमसे हमारी बात हुई है सांसद जी से, तो 10 दिन में आके ये सारा काम करवाएंगे। और प्रधान जी बोल रहे हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं करवाऊं, ये मौजूदा प्रधान। और सांसद जी तो जिले में दिखते ही नहीं, तो अब उनसे कहना भी मुमकिन नहीं कि उनके प्रतिनिधि खोजना पड़ेगा आप लोग को। सांसद जी आए थे, सांसद जी आश्वासन भी दे के गए थे। सांसद यहाँ खुद आके देख के गए हैं। कब की बात है ये करीब 2 महीने की बात है। सांसद जी खुद आए थे यहाँ पे, तो आश्वासन दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। और विधायक से मुलाकात आपकी हुई? विधायक जी तो हजारों बार आ चुके हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन 10 साल हो गया, अभी तक कोई वो नहीं, कोई निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। तो अभी मान लीजिए अगले साल प्रधानी चुनाव भी होने वाला है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा तो रहेगा ही इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल रहेगा। और आगे आगामी चुनाव लगे भी हुए हैं। अब आप लोगों के लिए देश विदेश में क्या हो रहा है वो तो दूसरी बात है, अगर आपके आसपास के एरिया ही साफ नहीं है तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? स्पष्ट बताइए क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? अपने नेता से कुछ तो कहेंगे। जी बिल्कुल कहेंगे कि हमारे नेता जो हमारे गांव के प्रधान है, वो खुद चाहे तो इस नाले को बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। विधायक तो दूर की बात है, MP साहब भी आगे देखे, विधायक भी देखे, जिला पंचायत अध्यक्ष 3-4 बार वो हुआ, क्या नाम है उनका, प्रस्ताव हुआ, फेल हो जा रहा है। क्यों फेल? आपने पूछा नहीं ये प्रस्ताव फेल हो रहा है? पूछा, बोले टेक्निकल इशू है इसका फेल होने का। अच्छा, हमारे गाँव का ही फेल होता है। और इस टाइम तो विधायक निधि, सांसद निधि काम भी चल रहा है जिले में, पता होगा आपको। बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, पर आपके गाँव पे ध्यान नहीं दे रहे? एकदम नहीं ध्यान दे रहे। लगभग क्या आबादी आपके गाँव की है? लगभग हमारे गांव की आबादी 5000 से ज्यादा ही है, पूरा ग्राम सभा की। पूरे ग्राम सभा की। और इस पर्टिकुलर समस्या से कितने घर प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग प्रभावित होने, जरिए बताइए, ताकि कुछ तो उनके जहन में आए, दिमाग में आए कितनी बड़ी समस्या है ये। इतनी बड़ी समस्या, कम से कम 120 घर प्रभावित है इससे, इस नाले की वजह से। अब ऐसे पिछली बार दादा बोल रहे थे, अभी आप ही शायद बोल रहे हैं कि 10 साल समस्या है। पिछला विधानसभा चुनाव भी हुआ रहा होगा, तो उस वक्त भी तो आए रहे होंगे यहाँ वोट मांगने के लिए। उपचुनाव जब था तो हम लोग विधायक जी को खुद ही पूरा घुमा के गांव दिखाए। उपचुनाव में जो धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, हार गए थे, फिर भी दिखाए थे, आश्वासन मिला था चुनाव जीतने के बाद तुरंत करवा देंगे। इस बार भी चुनाव में हम लोग पूरा घुमा के दिखाए उनको, फिर भी आश्वासन खाली मिला कि हम लोग करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं निकला इसका। बेसिकली मैं जहाँ तक आजमगढ़ जानता हूँ, जो गांव समाजवादी पार्टी का भी कोर वोटर रहा है, फिर भी मैंने जो लापता वर्ड इस्तेमाल किया, एक होता है लास्ट पॉइंट होता है कि अब हम विधायक कोई नहीं खोज पा रहे हैं, विधायक जी तो यहीं रहते हैं, शहर जिले में रहते हैं, तो कहीं बाहर जाते भी नहीं है, सांसद जी वाली नहीं मिलते जुलते जल्दी आसानी से। तो ये थॉट कहाँ से आपके पास आया अचानक से कि लापता का पोस्टर लगा दिया जिले भर में? अब साहब आप बताइए कि एक सांसद जी चाहे विधायक जी से मुलाकात करने की क्या स्थिति है? 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा। अब विधायक जी मुलाकात ही न करना चाहे, या मुलाकात उनसे हो पा रही है, काम का निवारण न निकल पा रहा है, तो आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या है? फिर लापता है। 4 लोग जनहित में जारी होगा, 4-6 लोग जानेंगे तो स्वयं खुद भाग के आएंगे। भैया ने बताया ना कि 5000 वोटर है, कुछ तो प्रभाव देगा।
और प्रभाव अगर उनको नहीं पड़ रहा है, कोर वोटर एक तरह से प्रभाव इनको अगर नहीं पड़ रहा है तो ठीक है भाई, किसी और को देखा जाएगा जो समस्याओं का निवारण कर सके। साफ अल्फाज है, बेसिकली यही सही उन्होंने सही बात बोली है। नेताजी एक ईंट आज लगवा दे, लापता का बैनर आज हट जाएगा, पूरे जिले भर में जहां भी लगा है आज हट जाएगा, और सम्मान के साथ लग भी जाएगा आज ही नगद पोस्टर। एक ईंट लगवा दे, आज लगवा दे, आज ही खत्म हो जाएगा। मेरे यहाँ ग्राम सभा में प्रधान जी हैं, विधायक जी हैं, उनसे ऊपर सांसद जी हैं। मैंने प्रधान जी से बात हुई हमारी, मैं 26 साल मेरी उम्र है, बहुत ज्यादा मैं गया नहीं हूँ, एक दफा विधायक जी गए, बाकी माननीय लोग हैं, चाचा है, दादा है, सब लोग गए हैं। अगर उनसे बात होने के बाद राब्ता नहीं निकल पा रहा है तो क्या किया जाए, यही करना पड़ा। आखिरी ऑप्शन सामने चुनाव है, कर दे, नहीं करेंगे किसी और को याद किया जाएगा जो निवारण निकाल सके। साफ अल्फाज में निवारण साहब निकाल दे, साहब को दे दिया जाएगा, खत्म। और क्या मतलब इससे भी मतलब बिल्कुल सही बात ये भी है कि हमारे लिए जो 10 साल 20 साल खड़ा उससे मैटर नहीं करता, हमारी प्रेजेंट जो सिचुएशन जो उसको रिजॉल्व होनी चाहिए ना। मैं अपने बच्चे को रोज हॉस्पिटल लेके नहीं दौड़ूंगा। सही बात है। आप गांव में एंट्री किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल मैं आया हूँ, पूरा अंत तक जाके देखा भी हूँ, पूरा नाली एकदम टूटी हुई है। आदमी जब आता होगा तो उसको कैसा लगता होगा, इस गांव के बारे में क्या सोचता होगा, ये बदहाली जो है इसके गांव के बारे में क्या सोचता होगा। सही बात। तो नेताजी को एक दफा भी तो जो है होना चाहिए ना कि डाउटफुल कि एक दफा देख लिया जाए। अगर उन्होंने हम लोग को पूर्ण रूप से बहिष्कार ही कर दिया था तो हम लोग नहीं कर दिया। बहिष्कार की बात तो नहीं करते हैं, पर ये लग ऐसा रहा देना चाहिए ना। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन होने चाहिए ना। 5-7 साल उनके साथ हैं हम। आई बाबा 45 साल से दुर्गा। और बाबा उधर देखिए, इधर अपना नाम जरा बताइएगा। हमारा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं जब से हमने कांग्रेस छोड़ा है, सपा में भाजपा में आए हैं, इसमें मुलायम सपा में, तब से दुर्गा विधायक से बिल्कुल चोली दामन का साथ था। और कम से कम 20 बार तो हम दुर्गा के यहाँ गए हैं। अभी यहाँ वो संसद जी आए थे, धर्मेंद्र जी और दुर्गा जी थे, उनके लड़के थे। यहाँ कहा गया, उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम, चाचा आप घबराइए मत, 15 दिन में हम काम करेंगे। ये लोग खाली मुस्कुरा कर थूक के चले जाते हैं। हम क्यों उनके लिए परेशानी उठाएं भाई, और लोग नहीं है। 45 साल से उनके साथ है, क्या दिए उन्होंने हमको? कुछ नहीं दिया। एक ट्रांसफार्मर देके तो एहसान हो ही गया ना आपके ऊपर। कौन ट्रांसफार्मर, क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफार्मर दिए हैं, 65 kV का ट्रांसफार्मर दिए थे, जल गया। फिर दूसरा 200, ये जो बड़ा ट्रांसफार्मर कैसे कैसे आया तो अल्लाह जानता है, और कैसे कैसे बच्चे जानते हैं। कैमरा एक बार इस घर के अंदर घुमा दीजिए। क्या मतलब पूरा पानी लगा, अभी भी लगा हुआ है? अभी पानी है, देख लीजिए। उनसे अच्छा। यहाँ तक कहा गया था जब आए थे, कहा देखिए सर, ऐसा बरसात के दिन हम लोग बुढ़े आदमी नमाज के लिए जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बिछला के गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। ये धर्मेंद्र जी ने कहा कि उनसे, दुर्गा जी से कहा, उनके लड़के तो उन्होंने, बाप बेटे दोनों ने कहा कि हाँ भाई हम काम करा देंगे। आज 6 महीना हो गया, 6 महीना नहीं, जब आए थे वो तब से 6 महीना हो गया। देखिए अब कभी हमारे गांव में झांकने न आए। उनका जो प्रतिनिधि है, ये क्या नाम, ये पूरी न्यूज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक चलनी चाहिए। ये देता है, क्या नाम रे अपने, इसका प्रधान है यहाँ जमालपुर का, हरिचंद प्रधान। ये हाँ में हाँ, बस जैसे हमको खखाल के आदमी थूक देता वैसे डुगडुगुआ थूक दिए। और डुगडुगुआ वालों को शर्म आनी चाहिए कि वोट अपना खराब कर दो, मगर सपा को मत दो। अब की दो, जो काम करेगा बस खत्म बात। ये बात बिल्कुल बाबा सही कह रहे हैं कि हम जैसे यूथ लोगों को बता रहे हैं कि जैसे हमारी जिससे माइंडसेट मैच कर गया है एक बार के लिए, उसी को वोट ना करें। अगर हमारे यहाँ मेन सुविधाएं, अगर लाइट नहीं आ रही है, पनिया नहीं पहुंच रहा है, नलिया नहीं सही है, तो क्या मतलब वोट देने का फिर है? वो अगर यहाँ आके चिल्ला देते हैं कि ये समुदाय हमारा है, ये समुदाय, जो अध्यक्ष हमारे वो कहते हैं समुदाय हमारा है, और उस समुदाय के लिए कर क्या रहे हैं? बेसिकली ये कुछ नहीं किए हम लोग के लिए। यहाँ पे घर, आप तो बाबा आपकी इतनी उम्र हो गई है, इसके पहले मतलब क्या स्थिति थी यहाँ पर? इसके पहले कांग्रेस के जमाने में बहुत अच्छी यहाँ की स्थिति थी और कोई टेंशन नहीं था। हाँ, ये परिस्थिति बिगड़ी कब से है? ये परिस्थिति बिगड़ी है जब से 10 साल से। 10 ऐसे इस मामले को बहुत सियासी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप जैसे आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वोट मत दो, अगर ये नहीं बना पाए नाली, वोट मत दो। इसे जो अपोजिट पार्टियां, जो अपोजिट कैंडिडेट हैं, वो भी अगर आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि हम इसको बनवाएंगे, बनवाइए तब वोट देंगे। पहले आप बनवाइए तब। हाँ, मतलब कि पहले नाला, आप आगे पहले नाला फिर रोड, पहले नाला, पहले नाला।
ऐसे बात जो आप कह रहे थे वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी बाहर नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं भी आप थोड़ा किनारे हो जाइए। जैसे मैं अभी बाहर कुछ लोगों से मिल रहा था तो वो ये भी बात बोल रहे थे कि हमारे विधायक जी तक बात पहुंचा दीजिए, हमारे सांसद जी तक बात पहुंचा दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको जो ये नाली नाला अपना सही करवाना है या जो भी सुविधाएं आपको अपने गाँव में चाहिए, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी पर्टिकुलर नेता से चाहिए, किसी से भी चलेगी? जो नेता करवा देगा वो हमारे पूरे गांव का वोट पाएगा। हाँ, ये और मैं जो जानना आश्वासन दे के जाएगा कि चुनाव के बाद करवा देंगे तो वो एक भी वोट नहीं पाएगा। हमारा वोट सीधा उस पर नोटा पे जाएगा, किसी को नहीं पड़ेगा, पूरे गांव का वोट। और जो प्रधानी चुनाव के आएगा उसको लात मार के भगाएंगे हम लोग। जैसे आश्वासन बाबा बता रहे थे कि 3-4 बार बड़े बड़े नेता दे चुके हैं आश्वासन तो आश्वासन। दुर्गा यादव कई बार दे चुके, मैं खुद गया 3-4 बार उनके घर पे सबके साथ। 3-4 बार गए, जैसे आप पहली बार क्या आश्वासन दिए, दूसरी बार गए 2 महीना पहले नए सांसद जी आते, देख के गए, 15 दिन के अंदर में करवाने के लिए बोले, 15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद से वो दिखे ही नहीं। अच्छा, इतना बड़ा कांड सीधारी पे हो गया, वहां तक झांकने नहीं आया सांसद जी हमारे। नहीं मान लीजिए वो तो एक दूसरा मुद्दा है, वो आना ना आना वो तो उनका वो है। मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है भैया। हाँ? नहीं वो तो आप उसको सियासी मुद्दा बना देंगे कि मुसलमान लड़की की हत्या हुई थी, तो नहीं हिंदू की बात ही नहीं है। कोई हिंदू रहता तो नहीं आ जाते क्या? हाँ ये बात है आपकी, आप सही बोल रहे हैं। बच्चा तो बच्चा था, वहाँ तक नहीं आया। हमारे गांव में इधर आइए बताइए। नदी में एक लड़के का इंतकाल हुआ, हाँ आश्वासन मतलब कॉल भी गई उनके यहाँ कि आप यहाँ आ जाइए, लेकिन अभी तक आए नहीं है वो। ये तो स्वयं यहाँ की घटना थी, ये स्वयं यहाँ की घटना थी। इसी गाँव का। हाँ, और वो अपना बहुमूल्य क्षेत्र मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो खुली बिल्कुल मानते हैं, क्षेत्र मानते हैं। जो मेन शहर 100% हम लोग देते हैं, गाड़ी हमारी, फ्यूल हमारा, सब कुछ हमारा, मेहनत हमारी, हमारे पास रिजल्ट क्या है? 0/0। नहीं रिजल्ट 0/0, तभी इतनी नौबत यहाँ तक आ गई कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय जस्ट बाहर पोस्टर लगा हुआ है। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बैनर लगाएंगे। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि आप लोग हमारी राष्ट्रीय ये अध्यक्ष जी बात पहुंचनी चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी तक की बात पहुंचे कि जिस जनपद में 10 विधायक उनके हैं, सांसद उनके हैं, मतलब वोट बैंक उनका है, अगर वहाँ के एक पर्टिकुलर गाँव इतना परेशान हो, ये कह रहा है कि हम पूरे गाँव को वोट नहीं करने देंगे, क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टी को, तो समस्या तो है। ये मैं बेसिकली जानना चाहूंगा, घर आपका है, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद नाम आपका है। ये आपका बेसिकली बाथरूम घर का है। हाँ, इसमें ये कम से कम 1 फुट पानी लगा हुआ है। ये नाली का पानी है, नाली का पानी रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आ जाता है ये पानी। जरा अब विस्तार से बताइए समस्या कब से है, क्या है? ये करीब ये 7 साल से है, यानी 2017 में पहले ये सही था, तो थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता था, और ये आंगन के नीचे ये जगह थी, ठीक है पहले ये। अब इसको हम तोड़वा करके इतना ऊंचा बनवा लिए। अच्छा। यानी समझ लिए कि 1.5 फुट यानी 1 फुट ऊंचा बनवाए हैं। उसके बावजूद भी ये पानी अब जो है अंदर आके, तो बेसिकली आपने आंगन अपना ऊंचा कराया ताकि पानी घर में ना आए। हाँ, घर पर में ना उसका ऑपोजिट हुआ गया कि पानी बाथरूम इतना जमा हो गया कि एक्स्ट्रा पानी जो है पूरा, तो मच्छर लगे भी इस टाइम। हम हफ्ते में मतलब जो है 2-3 बार इसमें तेजाब डालते हैं ला करके सर। अब वहां से वहां, और यहाँ भी पानी अब जमा होने लगा है, तो अब यहाँ के लिए हमने डब्बा बनाया है। उसको तो जब निकालते हैं 2-4 डब्बे निकालते हैं तो पानी, अब देखिए ये निशान बना हुआ है, ये जो देखिए ये दरवाजे का निशान है ना, अब ये इतना पानी चढ़ जाएगा, और अगर निकलेगा भी कम होएगा तो यही निशान है, निशान वही। हाँ, उसके बाद पानी नहीं क्या निकलता। ये सब चीजें जो हैं, ये जो चीज है, ये सब चीज जो है, मतलब जो नेता लोग अब हैं सब लोग जानते हैं, देख चुके हैं। कम से कम ये जो है कि 3-4 बार सब लोग आकर के गए, वीडियो बना करके ले गए कि इसका आश्वासन हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। ये जानने के बाद भी एकदम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर रहे हैं, सीधे कर दिया बस। अब ये लोग बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे, मतलब जहाँ भी विधायक जी हैं, बस हो जाएगा हो जाएगा। अब ये 1 साल से ये था कि आपको मई में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, फिर हुआ कि जनवरी तक हो जाएगा। अब दूसरी जनवरी आ रही है, 10 यानी 2 महीना बाकी है, लेकिन कोई आश्वासन, कोई कुछ नहीं। बता रहे थे कि नहाना होना आपको छत, हाँ, हम लोग छत पे नहाते हैं, औरतें मतलब उधर चली जाती हैं, वहाँ पे नहा लेती हैं। अब जब घुमा मैं कहूँ दिखा दिए, इनका घर है प्रॉपर, ये हमारा है। अगल बगल रहते हैं, कमरे में किचन है उनका, और उस किचन के बगल में आप देखिए 1 फुट नाली का पानी इनके घर के अंदर लगा हुआ है, जिसके बीच में इनको मजबूरन रहना पड़ रहा है। इस डब्बे से इनको पानी निकाल करके, ये डब्बे से पानी निकाल करके बच्चों के साथ में फेंकते हैं, और ये जो अगर जितना निकालेंगे तब तो ये भी सही रहे, एक डब्बा पानी लेके विधायक साहब घर चला जाए। अब वही चाहते हैं कि अपने घर की मिट्टी का पानी लेके आए, उसके बावजूद भी नहीं समझेंगे ना, नहीं समझेंगे सर। यानी समझ लीजिए कि हम लोग उनसे कभी कुछ नहीं मांगे हैं, कभी कुछ नहीं मांगे। वही जो बच्चों ने कहा है कि जो ट्रांसफार्मर दिए हैं, जो कुछ भी है, अरे इतने साल से ट्रांसफार्मर दिए, क्या बात है? 40 मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 89 वो फर्स्ट टाइम उठे हैं। 89 से लेकर के आज कितना हो गया, 2025, हम लोगों ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जो ये चीज देख रहे हैं, कम से कम ये 2017 से कंटिन्यू चल रहा है।
मतलब जो ये आरोप लगता रहता है कि वोट बैंक की तरफ से ट्रीट किया जा रहा है इस गांव को, इस शहर में चर्चा रहती है, वो चर्चा यहाँ आके एकदम मतलब स्टैब्लिश हो गई है और अभी पूरी जो तरह से। बच्चे का जो देहांत हुआ है ये खास करके इसीलिए नहीं आए कि घर की हालत, गांव की हालत देख करके इसीलिए नहीं गांव आए। वाले चढ़ जाएंगे इनके हाँ, इसीलिए नहीं आए। हम लोग पानी में ईटा वो जो दरवाजे पे ईंट रख रख के उसके पैर रख करके हम लोग जो है निकले बच्चे का जनाजा लेकर के। ये आते तो इनको उस गंदगी में पैर रखना पड़ता है। देखते सबसे पहले वहाँ तो बाद में पहुंचते ना, सबसे पहले वही पानी देखते, खास करके इसीलिए ये लोग नहीं आए। नहीं सुनना तो पड़ेगा। ये आप समुदाय के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े, उनके साथ खड़े करने से काम थोड़ी चलेगा। जब अपने घर में बहन बेटी के साथ सो नहीं पा रहे हैं कायदे से, खाना नहीं खा पा रहे हैं कायदे से, हम समुदाय से क्या क्यों खड़े हैं भैया? यहाँ कौन खा सकता है बताइए? सही बात, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ गंदगी है, इस गंदगी के पास कोई बैठ के खा सकता है? अरे बिल्कुल नहीं खा सकता। अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी लग जाता है तो यहाँ आदमी 4 बार नगर पालिका ईओ सबको फोन कर डालता है। अच्छा, जब तक पानी निकलता नहीं है तब तक 4 बार। मैं तो कहता हूँ कि अगर घर के बाहर कूड़ा उड़ा लग जाए तो कूड़े को ई रिक्शा में भरे जाके अध्यक्ष जी के घर के बाहर गिरा दीजिए, फिर कैसे उठवाएंगे वो? वही सर, वही बात, वही सर। कितनी बार उनके पास आदमी जा रहा है, अपनी समस्या बता रहा है, सुना रहा है, लेकिन उनके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बस वो आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। 5 बार से लगातार वो बोल रहे हैं टेंडर कैंसिल हो रहा है, टेक्निकल इशू है, ये है वो है, बस यही सुनने बेवकूफ बनाने वाली बात सीधे सीधे। तो मतलब सर इसलिए जिले में और भी तो इसी पलनी ब्लॉक से अगर देखा जाए तो कितने सारे काम हो रहे हैं। ब्लॉक की निधि से कितने सारे काम, क्षेत्र पंचायत में कितने सारे काम हो रहे हैं, उसमें ये काम नहीं हो सकता है। ये विधायक जी जब सोचते हैं कि ये डुगडुगवा गांव हमारा वोट बैंक है, तो उस बेस पे अगर वो चाहें तो क्या उनके पास और दूसरी कोई निधि नहीं जिससे वो ये काम करा सकें? अरे 5-6 हजार वोट, 5-6 हजार वोट है यहाँ पे। मैं लगभग जितने लोग से बात किया सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज से नहीं कितने सालों से एक ही पार्टी के वोट, एक ही नेता के वोट करते हैं। ये भी बात नहीं कि नेता बदल रहा है, एक ही नेता के वोट करते हैं। उसका आपको उसके रिस्पांस में क्या मिल रहा है? ये पानी मिल रहा है। जी बोलिए, वो भी लाइव आके बताइए, ये भी वोट नहीं मिला। हाँ, यकीन नहीं मानेंगे, जब रिश्तेदार आते हैं ना तो हम पर्दे खींच देते हैं कि यार यहाँ पे कोई आए नहीं, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। सही बात है, हम लोग सही बात। अब दूसरे शहरों दूसरे गांव से रिश्तेदार यहाँ आएंगे, कहेंगे ये लोग आप चाहे अपने घर में कितना बढ़िया खाना खा लीजिए, जब इसके बगल में बैठ खाना खा रहे हैं तो क्या ही मतलब खाना खाने के भाई। चलिए आपको 1-2 घर और बता रहे हैं यहाँ के लोग, इसमें यही सेम समस्या है। वहां जरा चलते हैं। ये हम लोग इस घर के अंदर चल रहे हैं। इसे यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ अंदर ब्लैक स्विमिंग पूल है। क्या कर दिया भाई? ब्लैक स्विमिंग पूल। आइए दिखाते हैं कहाँ है ब्लैक स्विमिंग पूल भाई। अरे बाप रे बाप, ये दिखाइए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर से आइए। अब क्या है, ये आपका मकान है। मतलब मैं आपको बता दूं दर्शकों, मैं ऐसा सांस रोक के खड़ा हूँ, 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल है यहाँ पे। ट्राई बाहर है, यहाँ खड़ा है। सही बात। आपका नाम है? यही आप बाहर बता रहे थे कि मैं अपने घर की गंदगी की वजह से मुझे बाहर रेंट पे रहना पड़ रहा है। हाँ भाई तो ये सही की वजह से मुझे बाहर रेंट पे रहना पड़ रहा है। अभी तक तो मैं बाहर कह रहा था कि बाहर खड़े होके 10 मिनट रिपोर्टिंग करना मुश्किल था। ये तो घर के अंदर 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते आप भाई। 2 मिनट आप खड़े हो, खुद ही देख लीजिए। आप बता दो, 2 मंजिला मकान है ये पूरा। अच्छी खासी लागत से घर बना होगा ये, कम से कम 25-50 लाख की लागत से घर बना है। उसके बाद नीचे इसमें पानी रिस रहा है और ये स्थिति देखिए यहाँ ताला बंद है, वो कमरा नहीं यूज हो रहा है, ये कमरा नहीं यूज हो रहा है। सही बात है। देखिए कोई कमरे यूज नहीं हो रहा है नीचे कोई भी। तो आप लोग बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे ही रह रहे हैं, थोड़ा बड़ा जो भी रह रहे हैं परिवार, जो भी थोड़ा बहुत, बाकी परिवार सब। ये सब फोटो वोटो कभी दिखाते नहीं, देखे हैं, सब जानते हैं वो लोग। सब डालना कोई मतलब नहीं, आके देख के भी गए। उनके घर में तो बड़ा बढ़िया स्विमिंग पूल देखा एक तो है बना हुआ है। क्या तो रहेगा ना, हम तो गरीब आदमी है, खाने के लिए जुटाए या फिर दवा के लिए जुटाए। अगर गरीब आदमी हमेशा बताया जाता है, समुदाय का आदमी हो, पैसे वाला अगर रहेगा, चंदा देने की कैपेसिटी में रहेगा तो काम उसका झटपट हो जाएगा। अगर वो केवल वोट देने की कैपेसिटी में है तो उसको यही मिलेगा। हमने अपना वोट 100% दिया, बताए ना हम। नहीं, वोट से काम नहीं चलेगा ना, चंदा क्या दे सकते हैं? चंदा हम कहाँ दे पाएंगे? बस वही बात, इसीलिए ये परिस्थिति जो आप लोग देख रहे हैं वो इसका रहती तो हम नाले का काम खुद नहीं करवा लेते। उतनी कैपेसिटी रहती तो हम करवा लेते। 1-2 लाख का मैटर है तो हम खुद करवा लेते। सही बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम 300 से 400 मीटर, 300-400-500 मीटर का मेन सड़क से लेके अंदर तक का नाला पूरी तरह खराब है। अभी आपको और अंदर घर में दिखा दें। मेहनत में कोई पीछे नहीं हटता। चुनाव वोट पड़ जाएगा, डेट आ जाएगी, बाइक तेल सब कुछ, मेहनत, आदमी, वोट पोल कराने से लेके सब तक लास्ट क्लोजिंग तक का हम लोग पूरा हाथ रखते हैं अपना। नहीं, ऐसे दादा बार बता भी रहे थे कि वो हम लोग को जीरो मिल रहा है। 40-45 साल उनको हो गया है आज जिले में। और वो अपने नेता जिनको
माननीय विधायक वर्तमान के उनके साथ लगे हुए हैं, और अगर उनके गांव को पूर्व प्रधान जी का घर मोहम्मद आरिफ का घर है। और अगर वो लगे हुए हैं और उनको रिस्पांस ये मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो बेवकूफ बनाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधान जी का घर है ये, और वो अपना हमेशा 100% दिए हैं। आज भी वो हम लोग जितने युवा हैं ये हम लोग काम किए हैं कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आज भी वो हम लोग को आश्वासन दे रहे थे कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ। अब भाई हम कहाँ जाएंगे? लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही था, हम ये और हमारी आवाज अगर यहाँ रुकेगी हम और आगे जाएंगे। नहीं, आवाज बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। जो इतनी समस्या को हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम अपना और मेरा ये कहना है कि इस हमारा समस्या को इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए। जैसे 8-10 साल इस समस्या को गया है, ये अगर 6 महीने की भी समस्या से निस्तारण कर देना चाहिए था। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा माननीय विधायक जी से, सांसद जी से मामले को संज्ञान लेकर अपनी निधि के पैसे से या जहां के पैसे से या मंत्रालय A.K. शर्मा जी अगर इस मामले संज्ञान लेना चाहते हैं या राजभर जी मामले संज्ञान लेना चाहते हैं, कोई भी पार्टी का नेता हो, ये देखना नहीं चाहिए कि कौन किस समुदाय या कौन किस गांव का है, किस गांव से हमको ज्यादा वोट मिला है। ये शहर आपका है, आप यहीं पे वोट मांगने आते हैं। भाजपा तो लोग इस वजह से गांव में एंट्री नहीं करते हैं कि हम पूरे सपाई हैं। नहीं, ये देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ के लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि सफाई है, इसके वजह से वो हमारे बारे में मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देते वो। नहीं, तो क्या आप भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहेंगे कि आप आइए, हमारा बेशक है, जो हमारा काम कराएगा हम उनके लिए खड़े हैं। देखिए ये गांव बता रहा हूँ, लगभग बाहर पब्लिक खड़ी 300 से 400 लोग खड़े हैं। सब लोग का एक स्टेटमेंट कहना है कि पार्टी से अब मतलब ही नहीं हमको है। जो हमारा साफ सफाई कराएगा, गांव रहने लायक बनाएगा, हमारा वोट उसको जाएगा। सही कह रहे हैं भाई? आप इधर आइए साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे आइए, बताइए। डरिए नहीं, डरने वाली क्या बात है? क्या नाम है आपका? साकिब। से भी आपके बड़े बुजुर्ग ये बात बोल भी रहे थे कि हमारे लिए बेसिकली जरूरत क्या है कि हमारा गांव घर साफ होना चाहिए, वोट तभी दिया जाएगा। इस बात पे आप लोग खड़े हैं? हाँ, इसलिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग का रोड बनवाएंगे तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे हम लोग। बिल्कुल सही बात है। अब वो सफाई कोई भी करवाए, बीजेपी करवाए, सपा कराए, बसपा कराए, जिला प्रशासन करवाए, किसी की मदद से हो, पर ये बात सच सही है कि इस गांव की स्थिति को देखते हुए यहाँ साफ सफाई की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा इस वक्त यही निवेदन सबसे है कि मामले को जिला प्रशासन से मेरा निवेदन, जिला अधिकारी से भी निवेदन रहेगा कि मामले तुरंत संज्ञान में लिया जाए, तत्काल यहाँ गाँव की जाँच की जाए और तुरंत एक बजट अलॉट किया जाए इस गांव की साफ सफाई और बेहतरता के लिए। मैं पौरुष देवल इसी के साथ आपसे अगली कवरेज में मुलाकात करूंगा और इस स्टोरी को मैं आगे कवर करता रहूंगा कि आने वाले दिनों में इस पे क्या काम किया गया है कि एक बार फिर इसे इग्नोर ही कर दिया जाता है। धन्यवाद। अभी हम लोग बस कवरेज करके निकल ही रहे थे, कुछ हमको महिलाएं मिल गई इस गाँव की जो अपनी बात को रखना चाह रही थी। वैसे तो पूरा मुद्दा समझ में आ गया था, पर इन लोगों के कुछ मुद्दे हैं इसी से संबंधित हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनको और क्या समस्याएं हो रही हैं पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम से। जी, आपका नाम क्या दादी? मारून नशा। आप कुछ कह रही थी कि यहाँ नाली की समस्या है, काफी लंबे समय से, क्या बता रही थी आप? नाला ये आने जाने की सबको तकलीफ होती है। घर कहाँ है आपका? घर है सामने। ये घर आपका, ये घर हाँ। ये इनका घर है, यही घर के सामने। हाँ, ये स्थिति क्या 12 मास ऐसी बनी रहती है? हाँ, 12 मास बना रहता है। 12 मास बनी रहती है। हाँ। और जैसे कि यहाँ लोग बता रहे थे कि ये लोग काफी प्रयास कर रहे हैं मामले को खत्म सुलझाने का, खत्म करने का, समाधान निकालने का, पर कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। नहीं, रास्ता ही निकलता ही ना है, पानी का साधन है ना कहीं मिलता है। अच्छा, ये पहले भी ऐसी दिक्कत थी कि ये कब से दिक्कत बेसिकली हुई है? पहले सही रही कुछ दिन। अच्छा, कुछ दिन के बाद ही सब था। कितने साल फिर भी? अरे 10 साल से। हाँ, 4-5 साल से हो गया। और घरों में भी सबका पानी भरा रहता है। इतने मच्छर वगैरह काट रहे हैं कि एकदम बच्चे सब परेशान, बास इतनी आ रही है कि कोई हद नहीं। हाँ, बता रहे थे यहाँ कुछ लोग के बच्चे आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। मच्छर बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं और बदबू बहुत ज्यादा है, एकदम रहा नहीं जा रहा है घर में। आप अगर अपने नेता से या जो भी इसको करवाने की क्षमता रखते हैं, अगर आप उनसे कुछ गुहार लगाना चाहते हैं तो बेसिकली 1-2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे अपनी बात? उनसे कहते हैं तो उन लोग कहते हैं तो इलेक्शन जाता है, फिर उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फिर वही हाल होता है, तो भूल जाते हैं सब, वोट ले लेते हैं, खत्म कहानी। मतलब जो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमको ऐसे वोट बैंक की तरह से देखा जा रहा है, तो बस वो वोट बैंक की तरह ही देखा जा रहा है। हाँ, वोट बैंक। 2 चुनाव बीत चुके हैं, लोग यहाँ आए होंगे भी वोट मांगने के लिए। आए होंगे सब, इलेक्शन तक वोट देते हैं, करते हैं कि हम बनवाएंगे, फिर कोई नहीं बनवाता है, फिर वही हाल रहता है, फिर छोड़ देते हैं, सब अपने अपने में वो हो जाते हैं। मगर जिसको जो दिक्कत है, परेशानी, वही जानता है ना, सब थोड़ी नहीं वो कर पाता है। आपके गाँव में अनुमान होता तो तब समझ आता उनको। बिल्कुल।
आपके गांव में अनुमानता मैं देखूं तो 3 से 4 हजार तो महिला वोट होगा ही होगा, 3-4 हजार होगा। तो आप अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि प्रधानी का चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, गाँव में वोट मांगने लोग आएंगे ही आएंगे। ऐसा तो है ना कि 8-10 हजार के वोट बैंक वाले गांव को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी एक टुक में? यही कहना चाहते हैं कि वोट देंगे, पहले नाला बनवाए फिर वोट देंगे। अब की दफा नहीं, जब तक नाला नहीं बनेगा वोट किसको ही नहीं देगा। मतलब इस वक्त गांव का सबसे पहला और आखिरी मुद्दा यही रहेगा। हाँ, बस पहला और आखिरी यही मुद्दा। जब बनेगा ही नहीं तो फायदा ही क्या वोट दे के। हमेशा जब यही रहेगा सबको दिक्कत है ना, खाली हाँ जो आते जाते हैं बाहर से उनको भी दिक्कत है और जो रह रहे हैं उनको भी दिक्कत है। सही बात, जो बाहर से रिश्तेदार आते होंगे तो क्या कहते हैं उनको भी दिक्कत होती ही होगी। आप लोग तो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, देख रहे होंगे सब सारी घर में आंगन भरा रहता है, सब आने जाने में। बता रहे थे कि बारिश 1 घंटे यहाँ हो जाए तो यहाँ चलना दुश्वार हो जाएगा। बारिश ना रहे तब भी भरा रहता है। बारिश से पहले भी भरा रहता, बारिश के बाद भी भरा रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं। सही आप देख रहे हैं अगल बगल इन लोगों का घर भी है। अब दूसरे घरों में भी दिखाया हम लोग पानी लगा हुआ है। फिलहाल इन घरों को भी अंदर जाएंगे तो पानी लगा हुआ है, पर घर में भरा जाता है। जी अब पानी भरा, महिलाएं बच्चे हैं वो अपना पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। और ये सामने दिख ही सकता है कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो चाहे कोई भी ये इस गांव में एक नई चीज अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि पुरुष वर्ग ने महिलाएं भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही है, बता रही है क्या समस्याएं उनको हो रही हैं। क्योंकि दोनों पक्ष का वोट चाहता है लोगों को। जब वोट मांगना होता है सबके पैर छू लेते हैं लोग, सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद जब वोट मिल जाता है, विधायक सांसद बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कहाँ चले गए हैं। चलिए भैया, वोट ही नहीं देंगे अभी क्या नहीं, वोट नहीं देंगे और जब सब गिरत पड़ा था, हाथ गोड़ टूटा था, गांव के जितना बाहरी सब आवत है। अच्छा, ये आपका हाथ गिर का तो बता क्यों रही थी आप? ये आपका हाथ स्लिप यहीं गिर गई थी। अब बताइए इसके बाद और क्या कहा जाए। इनकी उम्र कुछ नहीं तो 70 साल से कम उम्र नहीं है। अभी हमारे घर की किसी बहन बेटी के खरोच लग जाती है, लेके भागते हैं सीधा कहाँ। यहाँ तो जो स्थिति है कि औरतें गिर जा रही है, पैर टूट जा रहा है, बच्चे बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। पानी का निकाल करिए पहले। पानी की निकासी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, पानी की निकासी सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए, जैसे कि आप इस गांव की महिलाओं को सुन रहे थे, और हमारा फिर से यही निवेदन रहेगा कि जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के, इस मुद्दे को पिक करें और जल्दी इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।